कहानी में देखेंगे कि आप किस तरीके से 11 लोगों के दिमाग में घुस करके एक शैतान खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है। उन सारे सदस्यों में से एक सदस्य बच जाता है कि ये सदस्य अपने आप को इस शैतान से इस वीडियो के लास्ट तक बचा पाता है या फिर नहीं। आइए देखते हैं क्या होगा इस लड़ाई में। कहानी के शुरुआत में एक दूध या घर पर दूध देने के लिए आया होता है। वो काफी ज्यादा बैल बजाता है, बार बार बैल बजाता है, लेकिन घर में से कोई भी निकल करके नहीं आता है। तभी अचानक से जब वो काफी ज्यादा बैल बजाने के बाद वापस जा रहा होता है, तभी अंदर से कुछ हलचल की आवाज सुनाई देती है। तभी वो क्या करता है, वो उस गेट को खोल देता है और गेट खोलने के बाद जैसे जैसे वो घर के अंदर जाता है वैसे वैसे वो अंत में क्या देखता है कि 11 लोग फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं। उन सभी को देख करके वो चौकन्ना रह जाता है और उसके हाथ से जो दूध का डोल हुआ जो पूरी तरीके से छूट जाता है, यानी कि दूध बिखर जाता है। तभी क्या होता है, वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है, यानी पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो ये बताती है कि ये सब आत्महत्या है, लेकिन क्या तो ये सब शैतान नहीं है। आइए देखते हैं वीडियो में आखिर क्या हुआ था। तभी क्या होता है, उस फैमिली में से एक सदस्य बच जाता है जो कि बाहर गए होते हैं, यानी कि उस घर की जो बेटी होती है वो अपनी मैरिज की वजह से वो बाहर रह रही होती है। जब उसे पता चलता है कि मेरे घर वालों की इस तरीके से डेथ हुई है, तब वो घर पे आ जाती है। तभी वो पुलिस वालों से कहती है कि ये एक शॉर्ट मर्डर है, ये सिर्फ मर्डर है, मेरे घर वाले आत्महत्या नहीं कर सकते। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे जो हाथ है वो कोई सबूत ऐसा नहीं लगा है, कोई भी कुछ भी ऐसा क्लू नहीं लगा है जिसकी वजह से लगे कि ये एक मर्डर है। तभी वो लोग इसको आत्महत्या घोषित कर देते हैं। तभी अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम सुबह मॉर्निंग में उसके हस्बैंड की कॉल आ रही होती है। तभी उसके साथ एक बच्ची होती है जो कि उसी की बेटी होती है। वो क्या करती है, उसको एक जो 11 सदस्य मरे होते हैं उन सदस्यों में से एक लड़की जो है वो दिखाई देती है, यानी आत्मा के रूप में। लेकिन असल में वो उस घर की सदस्य की लड़की नहीं, वो एक शैतान होता है जो कि उसके रूप में आया होता है उस लड़की को भटकाने के लिए। तभी उससे वो मतलब डैडी बियर छीन लेती है और वो जो है चीखने लग जाती है। तभी वो लड़की उसको अपनी बेटी पर देखती है कि आखिर क्या हुआ। तभी वो कहती है कि ये आई थी, यानी कि तस्वीर में दिखा करके बोलती है कि ये आई थी। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उन सभी के सदस्यों के मरने से पहले सारे के सारे फोटो ऑटोमेटिकली अपने आप बन गए थे और उन पर माला भी चढ़ गई थी और दिया भी जल रहे थे। तभी अगले टाइम होता है कुछ ऐसा जिससे कि आप हैरान रह जाएंगे। तभी क्या होता है, उसके मतलब उसकी जो पड़ोसन होती है वो कुछ उसे बता रही होती है कि ये सब तस्वीरें यहाँ पर पहले से ही लगी हुई हैं और मतलब दिया भी पहले से ही जल रहे हैं। तब वो सोचती है कि मौत से पहले ये सब कैसे हो सकता है। तभी अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम फिर से मॉर्निंग टाइम में वहां पर पुलिस आई हुई होती है क्योंकि उसकी तसल्ली के लिए, और उनके साथ एक गुरुजी भी आए होते हैं जो कि मतलब साइंस में, जो कि भूतों में मतलब थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं और जिन्हें कुछ मतलब थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तभी वो बताते हैं कि यहाँ पर वड़ पूजा हुई है। वड़ पूजा क्या होती है, वड़ पूजा से देवता को संपन्न करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और भी काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तभी क्या होता है, वो लड़की कहती है कि आप इसकी भद्दी बातों में मत आइए, ये एक शॉर्ट मर्डर है, आप इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय इन सब धक्के नुक्सी बातों में आ रहे हैं। तभी वो बताता है कि बड़ पूजा एक बहुत ही पुरानी सिद्धि पूजा है, इसे बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के समय में इसे इस्तेमाल करना नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है, मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तभी वो थोड़ा बहुत यकीन करती है और सभी लोग वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी उसी रात क्या होता है, उसी रात वो उस कमरे में चली जाती है जहां पर क्या बड़ पूजा हुई थी, यानी बड़ पूजा तो हुई है, बड़ पूजा जहां हुई थी उस कमरे में वो चली जाती है लड़की। उस कमरे में क्या देखती है, वहां पर एक लाल किताब पड़ी होती है। वो लाल किताब को देखती है और काफी सारी मोमबत्तियों को आसपास में रखे हुए देखती है। जब वो लाल किताब को उठा रही होती है, उठा के थोड़ा बहुत पढ़ी रही होती है, तभी वो वहां पर शैतान आ जाता है। वो शैतान उसको डरा देता है और वो शैतान से डर करके वहां से वो भाग जाती है। वहां से भागने के बाद उसकी लड़की भी चीख जाती है। पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, उसकी लड़की को क्या दिख जाता है, वो चीख जाती है और वो अपनी लड़की के पास चली जाती है और वहां पर जाकर के सोचती है कि आखिर क्या होगा, उस किताब में क्या लिखा होगा। तभी अगले टाइम वो उस किताब को लेने के लिए हिम्मत करके, हौसला करके जाती है और वो दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि वो किताब वहीं पर पड़ी होती है और वो किताब को बहुत ज्यादा हिम्मत करके वो किताब को लेके आ जाती है। तभी उसके पहले पन्ने पर जब वो पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि किस तरीके से उसके घर वाले बड़ पूजा का शिकार
हुए थे। तभी क्या होता है, बड़ पूजा के बारे में जो उस किताब में लिखा होता है वो ये लिखा होता है कि शुरुआत में उसके जो भाई थे, उसके भाई की आवाज, मतलब उसके घर वालों ने कई सारे इलाज करवा रखा था, बहुत सारा पैसा लगा रखा था, लेकिन उसकी आवाज वापस नहीं आई थी, यानी कि आवाज के लिए ये सब हो रहा था। तभी वो लोग, किताब में लिखा होता है कि उन लोगों ने एक पंडित को बुलाया होता है, जिसकी वजह से वो बड़ पूजा की जाती है। बड़ पूजा के दौरान, बड़ पूजा करने के दौरान उसकी आवाज वापस आ जाती है। क्या होता है, काफी टाइम तक बहुत ज्यादा पंडित वो करता है, पूजा पाठ करने के बाद उसकी आवाज वापस आ जाती है, लेकिन वो पंडित वहां से चले जाता है ये बोल करके कि आप इस बड़ पूजा को दोबारा ट्राई ना करें, आप इसे अकेले करने की कोशिश ना करें, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इससे शैतान भी प्रकट हो सकता है। उसकी आवाज वापस आने पर उसको लालच आ जाता है कि आखिर ये बड़ पूजा है क्या। तभी वो क्या करता है, जिसकी आवाज वापस आई होती है वो बिना पंडित के अकेले ही बड़ पूजा करनी स्टार्ट कर देता है। तभी उसकी घरवाली आ जाती है और वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हैं, बाबा जी मना करके गए थे कि आप बड़ पूजा नहीं कर सकते। तभी वो कहता है कि मेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे, उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मैं उन्हें मोक्ष दिलाऊं। लेकिन असल में बात ये है कि उसके पिताजी सपने में नहीं, बल्कि वो जो घर में शैतान रह रहा था, जो सबको मारना चाहता था, वो उसके सपने में आया था, उसका बाप बन के। तभी अगले टाइम क्या होता है, वो उसे समझा रही होती है, लेकिन उसी के अंदर वो जो शैतान है वो प्रकट हो जाता है, तो वो भी वहीं पर बैठ जाती है और वो दोनों बड़ पूजा करने लग जाते हैं। ये किताब में लिखा होता है। तभी वो किताब पढ़ते पढ़ते उसकी लड़की की एक चीख आती है, वो शैतान उसे परेशान कर रहा होता है, फिर वो किताब को छोड़ करके वहीं पर अपनी लड़की को देखने चली जाती है और उसे गले लगाती है और कहती है परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी अगले टाइम क्या होता है, मॉर्निंग टाइम में वो किताब को पढ़ रही होती है, फिर किताब में आगे क्या लिखा होता है, जैसे ही वो दो लोग बड़ पूजा कर रहे होते हैं तभी घर के सारे सदस्य आ जाते हैं। सदस्य क्या करते हैं, सभी लोग उसको समझा रहे होते हैं कि तुम ये बड़ पूजा नहीं कर सकती, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है, इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो इस बात में नहीं मानते। तभी क्या होता है, सभी के दिमाग को अपने नियंत्रण में कर लेता है वो शैतान और सभी को वो फांसी लगाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन पूजा अभी संपन्न नहीं होगी जब तक कि घर का एक भी सदस्य बचा है। किताब के अंत में उसके मारने की कहानी भी लिखी थी, लेकिन आगे देखेंगे कि आखिर होता क्या है। तभी क्या होता है, बड़ पूजा के दौरान सभी लोग अपने आप को फांसी लगा करके और एक टेप लगा करके अपने आप को मौत की घाट उतार लेते हैं। ये कहानी हो जाती है यहाँ पर खत्म। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तभी क्या होता है, कहानी पढ़ने के बाद वो शैतान उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और कहता है कि मैंने तेरे परिवार पर नियंत्रण पा लिया है और मैंने तेरे परिवार पर उतना ही नियंत्रण पा लिया है जितना मैं तुझ पे पाने वाला हूँ। तब वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को और अपने आप को कुछ भी नहीं होने दूंगी। बहुत ज्यादा वो उन्हें परेशान करने लग जाता है शैतान, लेकिन वो लड़की हार नहीं मानती है। तभी वो डिसाइड करती है कि मैं उन्हीं गुरुजी के पास जाऊंगी जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। तभी अगले टाइम क्या होता है, वो उन गुरुजी के पास जाती है। गुरुजी के पास जाने के बाद सारी बातें बताती है, कार में बैठ करके ऐसा ऐसा हुआ है। तभी वो गुरुजी कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर आई नहीं हो, तुम्हें उस शैतान ने भेजा है। उस शैतान ने तुम्हें इसलिए भेजा है क्योंकि मेरे अंदर वो प्रवेश करके तुम्हें फांसी लगवा सके, यानी तुम दोनों बेटियों को फांसी, मतलब बाप बेटियों को फांसी लगवा सके इसलिए। तभी वो बताता है कि जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा तुम करती जाओ। वो अपने तरीके से अपनी प्लानिंग से बताता है, लेकिन उससे पहले उस किताब का आखिरी पेज बच जाता है जिसको कि वो पढ़ना होता है, जिसमें उसकी मौत का समाधान लिखा होता है। तभी वो आखिरी पेज पढ़ती है। आखिरी पेज में लिखा होता है कि अगर तुम बड़ पूजा के दौरान अगर इसको, यानी कि इस किताब को उस आग में फेंक दोगे तो वो शैतान की जो मृत्यु है वो हो जाएगी। तभी अगले टाइम क्या होता है, वो अपनी बच्ची को बांध करके वहां पर चली जाती है उस बाबा को बुलाने के लिए। तभी वो बाबा को बुलाकर लाई रही होती है, तभी उस बच्ची के अंदर वो शैतान घुस जाता है, लेकिन वो शैतान की जगह उसके घर वाले बोल रहे होते हैं, मतलब घर वाले नहीं, शैतान ही होता है लेकिन घर वाले के रूप में वो बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि बेटी हम सबको मोक्ष दिलाने के लिए तुम्हें अपने गले में फंदा डालना होगा और मेरे भी गले में फंदा डालना होगा। तभी वो क्या करती है, अपनी बच्ची के गले में फंदा डाल लेती है और अपने भी गले में फंदा डाल लेती है। वहीं दूसरी ओर जो बाबा है वो बड़ पूजा कर रहे होते हैं उस शैतान को कब्जे में करने के लिए। तभी जो शैतान है वो लड़की के अंदर से निकल के आ जाता है और लड़की हैरान रह जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तभी वो शैतान कहता है कि अब तुम लोगों की मौत पक्की है। तभी वो लोग फांसी लगाने जा रहे होते हैं। तभी उस शैतान को सब कुछ पता चल जाता है और वो शैतान कहता है कि तुमने मेरे साथ छल किया। तभी वहां पर बाबा जी भी आ जाते हैं और बाबा जी जो है वो पूरी तरीके से उस शैतान को कब्जे में करने लग जाते हैं। लेकिन शैतान भी कहाँ हार मानने वाला था। शैतान क्या करता है, उस बाबा के अंदर
घुस जाता है, उसी के हाथ में किताब होती है और वो इधर कभी इधर बाबा को पटकने लग जाता है। लेकिन बाबा मरने से पहले क्या करते हैं, उस किताब को उस अग्नि में फेंक करके उसको पूरी तरीके से शैतान को खत्म कर देते हैं और उसके बाद होश में आने के बाद क्या करते हैं, उस लड़की को आजाद करा देते हैं फंदे से दोनों को, और दोनों की दोनों बच जाती हैं। लेकिन अंत में जो बाबा है वो पूरी तरीके से मर जाते हैं। तो ये थी इसके एपिसोड की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।